दोस्तों आजकल लोग एफडी से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को, यानी कि एसआईपी को। ऐसा क्यों? ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि लोग एफडी को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी होती है। आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन वो एकदम सिक्योर होता है। एसआईपी की तरफ आजकल लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन क्या आपको वाकई में एसआईपी करना चाहिए? अगर हाँ, तो आपको कितने समय तक एसआईपी करना चाहिए? आपको एसआईपी करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, आज इस वीडियो में मैं पूरी विस्तार से आप सभी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों, एसआईपी किसे कहा जाता है? एसआईपी का मतलब आप बिल्कुल ये समझ सकते हो, जैसे आप बैंकों में जाकर आरडी करवाते हो ना, आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। वहां पे क्या होता है कि हर महीने आपकी जितनी भी इनकम होती है, जो भी सेविंग्स होती है, उसका कुछ हिस्सा आप आरडी में डिपॉजिट करते हो। तो हर महीने आप ऐसे करते रहते हो, बाद में आफ्टर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आपको क्या है ना, इंटरेस्ट मिल जाता है, यानी कि फुल अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। साथ ही साथ जितना भी रिटर्न होता है वो आपको वापस मिल जाता है। अब एसआईपी में भी यही होता है। एसआईपी में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो। उसी तरीके से हर महीने आपकी जितनी भी इनकम होती है, उसका कुछ हिस्सा आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करोगे। जो भी रिटर्न होगा आपको आफ्टर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम वो वापस मिल जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी करने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। देखिए, किन किन म्यूचुअल फंड में निवेश करना है वो बात अलग है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप एसआईपी करने जाओगे तो एसआईपी करने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे क्या आपको 5 साल के लिए एसआईपी करना है, क्या आपको 6 साल के लिए एसआईपी करना है? तो पहला फैक्टर है टेन्योर एंड रिटर्न। इसका मतलब क्या है? जब आप एसआईपी करने जाओगे तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको कितने समय के लिए एसआईपी करना है। अगर आप 3-4 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो, देन आपको एसआईपी नहीं करना है। अब मैं आपको एक उदाहरण लेके समझा देता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल आप हर महीने 10,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 10,000 रुपए। आप 6 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो, और मान लो फॉर एग्जांपल अगर एनुअल रिटर्न परसेंटेज है 12% का आपको एनुअली रिटर्न मिल रहा है, तो आफ्टर 6 ईयर्स आपको कितना रिटर्न मिलेगा? आपने इन्वेस्ट किया है 7,20,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग मिलेगा 10,60,000 रुपए। यानी कि आपको जो टोटल गेन हुआ है वो 3,40,000 का हुआ है। अब इसी सेम चीज को अगर हम एफडी से कंपेयर करेंगे, मान लो आप यही पूरा अमाउंट लमसम अमाउंट निवेश कर रहे हो, यानी कि आप 7,20,000 रुपए एट ए टाइम निवेश कर रहे हो, वो भी एफडी में, जहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। यहां पे आज की डेट में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7% का मिल रहा है। और अगर आपने 6 साल का टेन्योर चूज किया है तो आपने इन्वेस्ट किया है 7,20,000 रुपीज और आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो 10,91,000 रुपीज मिलेगा। यानी कि अगर आपने एसआईपी किया है उससे ज्यादा आपको मिलेगा। हाँ, आपने लमसम अमाउंट निवेश किया है, लेकिन आपको जो अमाउंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। अब यही सेम चीज को अगर हम थोड़ा सा टेन्योर बढ़ाते हैं, मान लो अगर आप एसआईपी करना चाहते हो 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 10,000 रुपीज पर मंथ, और एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर है 12%, यहां पे आपने इन्वेस्ट किया है 12 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 23,20,000 रुपए। तो 10 साल के एसआईपी में आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, वो 11,20,000 रुपए का मिल रहा है। अगर आप टेन्योर और थोड़ा सा बढ़ाओगे, यानी कि 20 साल का करोगे, वही सेम रिटर्न के साथ और वही सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ, तो यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है 24 लाख रुपीज आफ्टर 20 ईयर्स, और आपको जो अमाउंट वापस मिलेगा वो 1 करोड़ का मिलेगा। अगर आप टेन्योर और थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो, यानी कि 30 साल का कर रहे हो, तो यहां पे आपने निवेश किया होगा 36 लाख और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 3.5 करोड़ रुपया का। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर आप 5-6 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो उसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, इस समय पर जो भी अमाउंट आप सोच रहे हो आपको 30 साल के बाद मिलेगा, 30 साल के बाद असल में वो अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन रेट लगभग 6% के आसपास होता है। तो मान लो अगर आप अभी एसआईपी कर रहे हो 30 साल के लिए और अगर आप मंथली 10,000 रुपीज निवेश कर रहे हो विथ एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न रेट 12%, तो इसमें अगर आप इन्फ्लेशन को भी ऐड करोगे तो टोटल आप 30 साल के बाद 36 लाख रुपए निवेश किए होंगे और वहां पे आपको इन्फ्लेशन के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 1 करोड़ रुपए। फिर भी इन्फ्लेशन रेट हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एसआईपी में ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन रेट को ऐड करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आपको देखने के लिए मिलता है वो असल में वो सेम अमाउंट नहीं होता है, उससे काफी ज्यादा कम होता है। फिर भी आफ्टर 30 इयर्स आपको 65 लाख का वेल्थ गेन हो रहा है, वो भी असल मायने में अच्छा होता है। लेकिन यहां से आपको जो एक चीज समझ में आ रही होगी वो ये है कि अगर आप एसआईपी करोगे सिर्फ 5-6 साल के लिए तो आपके लिए एसआईपी बिल्कुल भी नहीं है। एसआईपी आपको मिनिमम करना है 10 साल के लिए। 10 साल के बाद कंपाउंडिंग का जो मेन खेल है वो शुरू होता है।
होता है, तो कम से कम आपको एसआईपी करना है 10 सालों के लिए। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है एग्जिट लोड। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में जाकर एसआईपी शुरू करते हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि एग्जिट लोड उसमें कितना लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप 12 महीने से पहले अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हो। 1% का एग्जिट लोड, यानी कि आप समझ लो अगर आपने 1 लाख का निवेश किया है और अगर आप 1 साल के अंदर उसे विड्रॉ कर रहे हो तो 1000 रुपए वैसे भी आपका जो अमाउंट होता है वो कट जाता है। और बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि 1 साल के बाद जो एग्जिट लोड होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, यानी कि जितने पैसे आपने निवेश किए हैं वो सारे पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एसआईपी शुरू किया है नवंबर 2022 को और अगर आज की डेट है दिसंबर 2024, अब होगा क्या, नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 के बीच जो भी आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट है वो अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो उसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन आखिरी का जो 12 महीना है, यानी कि नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 के बीच जो भी इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है, अगर आप वो विड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। यानी कि अगर आप आखिरी के 12 महीने के इंस्टॉलमेंट से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड ज्यादा है, किस म्यूचुअल फंड में कम है और एग्जिट लोड कितने दिनों के लिए है। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाकर पैसे निवेश कर रहे हो, एसआईपी शुरू कर रहे हो, तो यहां पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक है डायरेक्ट ऑप्शन और एक होता है रेगुलर ऑप्शन। रेगुलर ऑप्शन में आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिलता है, डायरेक्ट में आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने के लिए मिलता है। यह ऑप्शन आपको मिल जाता है जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे। अब एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो म्यूचुअल फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.9%। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए यहां पे निवेश कर रहे हो, 1 लाख रुपए का 0.9% कितना होता है, 900 रुपए। तो 1 लाख में से 900 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी का जो अमाउंट होता है वो म्यूचुअल फंड में निवेश होगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जहां पे एक्सपेंस रेशियो 2.5% का होता है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करोगे तो वहां से 2500 रुपए कट जाएंगे, 97,500 रुपए ही सिर्फ उस म्यूचुअल फंड में निवेश होंगे। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको एक्सपेंस रेशियो को भी चेक करना है। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है एसआईपी के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से पता चला है कि एसआईपी शुरू करने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा, एसआईपी कभी भी इमरजेंसी के समय पर काम में नहीं आता है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि आप एसआईपी कर रहे हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। अगर आपको कल की डेट में पैसों की जरूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन पर पैसों की जरूरत है, तो एसआईपी किसी भी काम का नहीं है। कल की डेट में या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप एसआईपी से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत ज्यादा अगर आपको रिटर्न मिल रहा होगा तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऑन द होल अगर बात कही जाए तो 10 साल कम से कम आपको एसआईपी में निवेश करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।